नमस्कार। कोरोना वायरस से पिछले 1 वर्ष से पूरी जनता बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। जिस तरह से कोरोना वायरस समय के साथ अपने लक्षणों में बदलाव कर रहा है, उसी तरह से कोरोना वायरस से जो प्रभावित व्यक्ति है, जो पेशेंट है, उनके लक्षणों में भी बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई पड़ रहा है। क्या क्या सावधानी बरते, नए जो सेकेंड फेज़ चल रहा है कोरोना वायरस का, इसको लेकर आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मनमोहन जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरे 1 वर्ष से पूरी जनता, पूरा विश्व जूझ रहा है कोरोना से, सेकेंड फेज़ का जो ये दौर चल रहा है, ये बहुत मुश्किल और भयंकर रूप ले चुका है। तो इस समय क्या क्या सावधानियां बरतें और लक्षणों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, ऐसा है कि 1 वर्षों से हम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और ये जो सेकेंड फेज अभी आया है इंडिया में विगत 1 डेढ़ माह से, तो जो पुराना हमारा कोविड-19 का वायरस था, उसका म्यूटेटेड वेरिएंट है, जो कि बेहद ही ख़तरनाक है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। तो हम सभी भारतवासियों का ये कर्तव्य है कि खुद को भी बचाएं और दूसरों की भी बचाएं। और इसके लिए सावधानी में सबसे बड़ी चीज़ है वही क्लासिकल चीज़ें कि 2 गज की दूरी, मास्क एंड सैनिटाइजेशन। मेरा तो कहना है इस कोविड-19 वायरस के अबाउट कि अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो ये 3 मूल मंत्र हर एक बच्चा, हर एक नागरिक, हर एक महिलाओं को हमारे भारत में समझ लेना चाहिए कि अगर इस डिजीज़ से बिल्कुल बचना है और इससे एलिमिनेट आउट करना है तो ये 3 मंत्र सैनिटाइजेशन, मास्क एंड 2 गज की दूरी का पालन तो हमें करना है। इससे बड़ी कोई भी मैं कह रहा हूँ ट्रीटमेंट नहीं है अभी इस वायरस को लेकर। हाँ, बिल्कुल। कहा जाता है कि एब्सटेंट इज बेटर देन क्योर। आप पहले बच जाओ, अगर हो गया अफेक्टेड तो ठीक है, हम ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि ये वेरिएंट बहुत ही ख़तरनाक है। इसमें ऐसा हो रहा है कि पहले तो सिम्टम्स थे कि एनोस्मिया यानी कि सूंघने की शक्ति ख़त्म हो जाना, ड्यूसजेसिया, अल्टरेशन इन टेस्ट, ये क्लासिकल सिम्टम थे। उसके साथ साथ फीवर, कफ, नीजिंग, ओके, सोर थ्रोट, ये सब चीज़ें पहले होती थी। लेकिन ये जो न्यू वेरिएंट आया है उसमें लूज मोशन, नथिंग साइन, लूज मोशन, एब्डोमिनल क्रैम्प, वोमिटिंग, हेडेक, दैट मीन्स दिस टोटली डेविएटेड फ्रॉम द लास्ट टाइम सिम्टम्स। तो पता भी नहीं चल पा रहा है और पेशेंट का अचानक सा, मैंने बहुत सारे केसेज को अपने आँखों से भी देखा है, अचानक विदिन 10 to 15 मिनट्स SpO2 कंटिन्यूसली 96 to 30-40 तक देखा है मैंने गिरते हुए 15 मिनट के अंदर, और पेशेंट कोलैप्स कर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले फेज़ में था जो वो बुज़ुर्गों पर ज़्यादा अटैक हो रहा था कोविड-19 का वायरस, लेकिन जो ये सेकंड फेज़ चल रहा है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए हम क्या आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या लक्षण है, जो छोटे बच्चे हैं इनके बारे में ख़ास तौर से आपसे जानना चाहेंगे। जो छोटे बच्चे हैं वो तो बता भी नहीं सकते कि हमें क्या परेशानी है, तो उनके बारे में थोड़ा हम जानकारी। देखिए, छोटे बच्चों के लिए, किसी भी डिजीज के लिए बोला जाता है छोटे बच्चे और पशु एक समान होते हैं। जिस तरह से पशु अपनी कुछ भी कंप्लेन को नहीं बोल पाते हैं, उसी तरह से हमारे छोटे बच्चे होते हैं। तो कोई भी डिजीज होता है बच्चों को, तो होता क्या है, वो खाना छोड़ देते हैं, उनका बिल्कुल मूड अपसेट, वीपिंग, हल्की फुल्की फीवर। तो मैं तो कहूँगा कि आज के डेट में छोटे बच्चों को कोई भी नॉर्मल जो भी चीज़ें हैं उससे हटकर अगर आपके सामने होता है तो बिल्कुल इसे छोटा न समझे, इमीडिएटली कांटेक्ट टू ए डॉक्टर और उनसे किसी भी पीडियाट्रिशियन से या किसी भी फिजिशियन से संपर्क करके बच्चों को दिखाएं, क्योंकि इसमें कोई क्लासिकल सिम्टम्स बच्चों में खास करके तो नहीं ही आ रहे हैं। डायरिया की शिकायत आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा दिखाई। बिल्कुल, मैंने अभी बताया था कि इस म्यूटेटेड वेराइटी में डायरिया, लूज मोशन ये हो रहा है। तो छोटे बच्चों में स्पेशली अगर ये डायरिया और निमोनिया लाइक सिम्टम तो है, तो ये तो हमें बिल्कुल ही अवॉइड नहीं करना है। इमीडिएटली कॉन्टैक्ट टू ए डॉक्टर फॉर कोविड टेस्ट ऑल्सो। तो सावधानी रखें, उसके बाद अगर आपको कोई तकलीफ है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से संपर्क करें। बिल्कुल।
बिल्कुल डॉक्टर से संपर्क करें, फिर डॉक्टर जैसा सलाह दें आप उसका पालन करें। डॉक्टर साहब, पहले फ़ेज़ में हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, लेकिन सेकंड फ़ेज़ में हमारे पास वैक्सीन भी आ गई है। उसके वैक्सीन के क्या क्या फ़ायदे? बहुत से लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड हो जा रहा है, तो इस भ्रांति को हम कैसे दूर करें? जी नहीं, मैं ये कहूँगा ये सरासर निराधार बात है। वैक्सीन लगने से ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रमाण है कि नहीं हो रहे हैं हम, लेकिन ये शुरू से ही कहा जा रहा है, जहाँ तक आईसीएमआर की गाइडलाइन आई हुई है कि वैक्सीन लगने से ऐसा नहीं है कि आपको कोविड होने की संभावनाएं बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लेकिन कम अवश्य हो जा रही है। ये इम्यूनो इन्हेंसर है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर हम सफ़र कर भी जाते हैं तो ये ज़रूर देखा गया है कि जो वैक्सीन लिए हुए हैं उनमें सीवियरिटी ऑफ डिजीज, मॉर्टैलिटी बहुत ही कम है। अतः मैं नागरिकों से, देशवासियों से ये तो बिल्कुल आग्रह करूँगा कि अगर वे इस कैटेगरी में आते हैं कि उनका वैक्सीनेशन हो सकता है तो निसंकोच हम लोगों ने खुद ही, मुझे लगता है कि मैं 3 जगह का नोडल रह चुका हूँ वाराणसी में कोविड वैक्सीनेशन के लिए, और नहीं तो 5000 अप टू द 5000 मैंने वैक्सीनेशन करा। नो एनी AEFI दैट इज एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन हुआ है मेरे सुपरविजन में, और जो भी लगवाए हैं उनका ये तो कंप्लेन है ही नहीं कि मुझे बहुत दिक्कत हो गई। तो मैं कहता हूँ कि अगर किसी चीज़ से अगर आपको हार्म नहीं है, बेनिफिट आपको शायद ना समझ में आ रहा हो और हार्म नहीं है, तो प्लीज़ हमारे साइंटिस्ट इतना ज़्यादा रिसर्च करके इस चीज़ को लॉन्च किए हैं, आप विश्वास करिए, विश्वास के साथ इसे लगवाइए। मैं भी दोनों डोज ले चुका हूँ। तो वैक्सीन सबको लगवाना है? जो मन में भ्रांतियाँ बैठी है कि उसके बाद भी तकलीफ हो रही है, ये सब भ्रांतियों को दूर छोड़कर वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। ज़रूर कराएं, अवश्य और अवश्य कराएं, मैं कहूँगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी कि जैसे 45 प्लस के लोगों को अभी इंजेक्शन लग रहा है और 45 के जो नीचे के लोग हैं, अगर उनको कोविड हो जा रहा है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जा रही हैं, तो क्या उनको भी वैक्सीन लगने का प्रावधान है इस समय? अभी इस समय तो नहीं है। इस समय सरकार का सख्त निर्देश है कि हम 45 प्लस को ही वैक्सीन लगाएं। जैसे जैसे सरकार हमें निर्देश देती जाती है, दिशा निर्देश, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते जा रहे हैं। पहले 60 प्लस था, पहले सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर, देन आफ्टर 60 प्लस, अब आ गए कि 45 प्लस। तो सरकार के पास जैसे जैसे वैक्सीन अवेलेबल होगी, और सरकार बहुत सोच समझ करके ये स्टेप उठा रही है कि जो हाई रिस्क कैटेगरीज में है पहले हम उनको कवर करें और उनको सुरक्षित करें। डॉक्टर साहब, कोविड के समय खान पान कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि ये पिछले साल से डिस्कशन हर एक टीवी चैनल्स पे भी हो रहा है और डिबेट्स चल रही हैं। ये तो ज़रूर है कि इसमें इसको कह रहे हैं हम लोग ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कैटेगरी। और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कैटेगरी का मतलब है कि आपको जो कोल्ड में सिम्टम्स आते हैं, सर्दी, जुकाम, फीवर, तो आप क्या करते हैं? ठंडी चीज़ें अवॉइड करते हैं। तो मैं बिल्कुल कहूँगा देशवासियों से कि इस समय ठंडी चीज़ों को तो अवॉइड करे ही, लाइक दही अवॉइड कर दे, बनाना थोड़ा सा अवॉइड कर दे। इस समय ठंडी तासीर को जो भी चीज़ें, ठंडा पानी ना पिए, है ना, फ्रिज का पानी बिल्कुल ना पिए। AC में टेम्परेचर बिल्कुल कंफर्ट जोन में दैट इज़ 28 बिलो न लाए तो अच्छा है। मैं आग्रह करूँगा उनसे, अगर रहते हैं AC में तो यह नहीं कि 16, 17, 18 पे रहें, क्योंकि अगर कोल्ड एक्सपोजर होगा तो इससे पता है आपको कि हमें कफ की प्रॉब्लम होगी। तो ठंडे से ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें और थोड़ा सा गर्म चीज़ें, लाइक काढ़ा पीना है हमें। काढ़े में क्या, हाँ, काढ़ा पीना है, दूध और हल्दी का सेवन करना है ना, रात में सोते समय अवश्य करें। खाने में थोड़ा सा गर्म मसाले का उपयोग करें। गिलोय है तो गिलोय का इस्तेमाल ज़रूर करें। हमें विटामिन C रिच फ्रूट्स लाइक ऑरेंज खास करके ज़रूर, या आंवला, ये सब चीज़ें लेनी है। लेकिन ये सब भी चीज़ें, मैं एक चीज़ और कहूँगा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ले लें। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, एक औषधि के तौर पे लेना है, अदरवाइज वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। जैसा कि अभी आपने बोला कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों का सेवन कर ले रहे हैं, इसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जैसे बहुत ज़्यादा गरम चीज़ें ही खाए जा रहे हैं, गर्म पानी ही, गर्म काढ़ा ही, तो ये उनके सेहत पे कुछ विपरीत भी असर डाल रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि किसी भी चीज़ को, मैं तो ये कहूँगा कि आप एक बार चिकित्सक के परामर्श ले ले कि कोई भी चीज़ हमें कितने डोज में लेना है।
कहा जाता है कि एक डोज में जहर भी दवा होता है, और एक डोज से ज़्यादा में आप आहार ही सिंपल सा ले लेते हैं तो उससे भी आपकी तबीयत गड़बड़ हो जाती है। तो प्लीज़ ये बिल्कुल भ्रांति में ना रहे कि मुझे गर्म चीज़ें लेनी है या ये खाना है तो मैं बहुत ज़्यादा खा लूँगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, आप उसके फिर एडवर्स इफेक्ट से प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो जो भी चीज़ खाएं लिमिट में खाएं, डॉक्टर से के परामर्श से खाएं, एक डोज उसको निर्धारित कर लें, उसी डोज को आप उसका सेवन करें। जी डॉक्टर साहब, आम जन से क्या कहना चाहेंगे आप इससे बचाव के लिए? आम जन से फिर मैं वही कहूँगा कि हर एक अभी देशवासियों का कर्तव्य, हर एक देशवासियों का ये कर्तव्य है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और साबुन पानी से हाथ बार बार धोएं। सैनिटाइज़र का उपयोग जहाँ आवश्यकता होगा, सैनिटाइज़र का भी उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपके पास साबुन और पानी है तो उसका इस्तेमाल करना है। जहाँ नहीं संभव है वहाँ सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो हमारे पास अभी दवाई भी है, लेकिन उसके साथ हमें ढिलाई नहीं बरतनी है। अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है। डॉक्टर मनमोहन, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप।